अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। मेरी आज की रेसिपी है दाल चना और करेले, जो बहुत ही करारी बनती है और ज़बरदस्त सी होती है। इसके लिए देखते हैं रिक्वायर्ड थिंग्स। 1 kg मैंने करेले लिए हैं और उन्हें छोटे छोटे पीस में काट लिया है और उसको ऊपर से छीला नहीं और इसे बीज निकाल के इसे नमक लगा कर धो लिया है। और ये दाल है, मैंने 1/2 kg दाल ली है, इसे बॉयल कर लिया है। दो बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उन्हें काट लिया बारीक बारीक। 2 अदर टमाटर हैं, यह 1/2 कप धनिया है और लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, और बाकी ये सारे स्पाइसी हैं। तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसों का तेल मैंने पैन में डाल दिया, फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसमें मैंने छोटी इलायची और दालचीनी डाल दी है। अब वो अच्छी तरह से कड़ गई थी, तो फिर अब इसमें शामिल कर दिए मैंने करेले जो मैंने काट कर इनको नमक लगाकर तकरीबन 35-40 मिनट तक रखा हुआ था। तो फिर अब इसे धोकर इसे फ्राई कर रही हूँ। ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, 6-7 मिनट में अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब इसे मैं ऑयल से स्ट्रेन कर लूँगी और फिर इसमें दूसरा मसाला जात वगैरह बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। ये देखें बाकी ऑयल जो बचा है उसमें मैंने ये जो प्याज 2 बड़े साइज़ के लिए थे, इन्हें काट लिया था बारीक बारीक स्लाइस में, उन्हें डालकर इसे फ्राई कर रही हूँ। थोड़े फ्राई हो जाती हैं, फिर इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट जो 1-1 चम्मच था और सब्ज़ मिर्चें जो 5 से 6 अदद थी वो इसमें डाल दी हैं। और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जो ही ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर भी मैंने 2 पीस लिए थे और बड़े साइज़ के थे, उन्हें अच्छी तरह ये इसमें फ्राई किया, सॉफ्ट हो गए अच्छी तरह। अब इसमें मैं स्पाइसी शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें ऐड किया है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून के करीब तकरीबन हल्दी और 1.5 टीस्पून इसमें रेड चिल्ली पाउडर इस्तेमाल करूंगी। आप चाहे तो इसमें क्रश चिल्ली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चिल्ली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और ये देखें इसके बाद ये स्पाइसी डालने के बाद फिर मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि ये सारे स्पाइसी जो है इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। ये थोड़ी सी इसमें मैं ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप इसे पसंद करते हैं तो इसमें शामिल कर लें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा ही मैंने इसमें शामिल किया क्योंकि करेले जो जब मैंने काट कर वो डिप किए थे तब काफ़ी नमक लगाया था, तकरीबन 1 टीस्पून, तो इसमें वो भी होगा इसलिए मैंने कम डाला है इसमें। और अब ये मसाला हमारा तैयार हो गया है और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बॉयल जो चने की दाल थी और वो इसमें शामिल कर रही है। 1/2 kg मैंने दाल ली थी और इसे पहले तो डिप किया था पानी में, फिर इसे बॉयल कर लिया था। और अब इसमें ये मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक भूनूँगी और जब ये अच्छी तरह से सही तरह भुन जाएगी फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो फ्राई किए हुए थे करेले। ये देखिए अब इसमें करेले शामिल कर दिए हैं। करेले जो हैं अच्छी तरह से फ्राई किए थे क्योंकि हमारे घर में वो ना ज़्यादा सब्ज़ सब्ज़ करेले पसंद नहीं किए जाते, अच्छी तरह फ्राई हों तो फिर ही ये खाए जाते हैं। अब ये देखिए इसमें मैंने मिक्स कर दी हैं। अब इसमें मैं पानी का छंटा लगाकर दम भी दिया था और अब इसमें शामिल कर रही हूँ सब्ज़ धनिया और आँच को मैंने बिल्कुल कर दिया है ख़त्म। और अब ये देखें अब ये दाल चना करेले ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। बहुत करारी और मज़ेदार सब्ज़ी है, इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।